एक पति होता है। वो पति तलाक लेकर के, पत्नी से डिवोर्स लेकर के और पत्नी से दूर हो जाता है। धीरे धीरे उसे 2 वर्ष अलग हुए गुजर जाती हैं और पत्नी अपने घर पे चली जाती है। 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की एक लड़का। और पति अपने घर पे रहने लगता है। जो पति होता है तांत्रिक का काम करता है, तांत्रिक विद्या दिखाता है लोगों को, झांसा देता है लड़की हो जाएंगी लड़का हो जाएंगे। इसी बीच में पत्नी एक बार उसके दरबार में पहुंचती है तो नई नई लड़कियों को देखती है। वो पत्नी उसकी महिलाओं को देखती है। महिलाओं को देख करके वो क्रोध में आकर के उसी दरबार में तमाशा दिखाना शुरू कर देती है। इसी बात को लेकर के पति और पत्नी में कहासुनी हो जाती है। इसी को चलते वो तलाक ले लेती है। और जब तलाक ले लेती है दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अंत में इसमें मोड़ क्या आता है कहानी में, तो कहानी के अंत तक आप बने रहिए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी हमारी पूरी अवश्य सुने। आगे चल के ये कहानी बहुत इंटरेस्ट होगी, सुनने में अच्छी लगेगी। और मैं अवधेश यादव जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी जिला फर्रुखाबाद की है, जहाँ के रहने वाले एक तांत्रिक होते हैं रघुवीर। उनकी पत्नी का नाम होता है सविता। शादी को 4 वर्ष गुजर जाते हैं। जो रघुवीर होते हैं वो एक समोसे की दुकान लगाते हैं। समोसे की दुकान लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ भी करते हैं, बजरंगबली को भी मानते हैं, माँ काली का भी भजन करते हैं। इसी को चलते वो समोसों की जो दुकान लगाते थे उसको छोड़ करके तांत्रिक की विद्या दिखाने लगते हैं। अपना दरबार लगाने लगते हैं, आश्रम बना लेते हैं, मंदिर बनवा लेते हैं। जिस जगह पे एक बहुत सुंदर बरगद का वृक्ष भी होता है। और सेवा में आकर के बजरंगबली और माँ काली का ध्यान करके जिंद बाबा की सेवा करने लगते हैं। अब जब दरबार लगाने लगते हैं तो दरबार में धीरे धीरे लोग, महिलाएं, लड़कियां, बच्चे आने लगते हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर के। उनकी समस्या सुनते हैं, उनका कारोबार आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तांत्रिक विद्या के साथ साथ पैसा भी कमाने लगते हैं। पैसा अच्छा खासा आता है उस जगह पर। समय के अनुसार पत्नी जो घर में सविता होती है उसके गर्भ से एक बेटा जन्म लेता है जो बहुत सुंदर होता है। उसका नाम कार्तिक रखा जाता है। और धीरे धीरे समय के अनुसार वो तांत्रिक की विद्या दिखाते हैं। अब तो तांत्रिक की विद्या से अच्छे अच्छे काम लोगों के बन जाते हैं। तो लोग बिना कहें, कोई नेजा चढ़ाता है, कोई पैसा दे जाता है, कोई कुछ कर जाता है, कोई मंदिर बनवा जाता है। बहुत अच्छा उनका कारोबार बढ़ जाता है। कारोबार जब बढ़ता है तो पत्नी भी बहुत खुश रहने लगती है। लेकिन जो तांत्रिक रघुवीर हुआ करते हैं, जब फिर रोज बोलते बोलते थक जाते हैं तो अपनी पत्नी से वो भड़ास निकालते हैं जाकर के शाम को। पत्नी से कहते हैं तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या करती रही, भैंस को सानी नहीं लगाई, तुमने ये नहीं किया। ऐसे ही चलते पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। शाम को पति पत्नी में रोज का नियम बन जाता है लड़ाई झगड़ा होना। इसी लड़ाई झगड़ा के चलते चलते जो सविता होती है उसके गर्भ से दूसरा बालक पैदा होता है। वो लड़की होती है। उस लड़की का नाम अंशिका रखते हैं। वो लड़की धीरे 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 1 साल की हो जाती है। अब अंशिका होती है जो 1 साल की हो जाती है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता था। एक दिन जो सविता होती है वो देखती है कि आज हम दरबार में चलेंगे कि दरबार में क्या हो रहा है। दरबार में जाती है, पूरे दिन पति की बातों को सुनती रहती है। महिलाओं से बोलते हैं, लड़कियों से बोलते हैं, पूरे दिन सुनती रहती है। शाम को घर में आती है, भोजन बनाती है, भोजन खिलाती है।
जब शाम को पति लेट जाते हैं तो मोबाइल निकालते हैं, पत्नी पास में लेटी हुई है और किसी महिला से बात करने लगते हैं। तो पत्नी कहती है, ये बात तुम किनसे कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे घर में कोई पत्नी नहीं है क्या, तो और की पत्नियां तुम्हें अच्छी लगती हैं। ऐसी चलते पति और पत्नी में लड़ाई और बढ़ जाती है। जब लड़ाई बढ़ जाती है तो पत्नी भी पति कोई बात कहता है तो अनसुनी कर देती है। इसी तरह से लड़ाई झगड़ा होने लगता है और जब लड़ाई झगड़ा होने लगता है यहाँ तक होता है कि एफआईआर जो पत्नी होती है एफआईआर दर्ज करा देती है कि मेरे पति ने मुझे डांट लगाई है, मारा है। पुलिस आती है, रघुवीर को पकड़ के थाने में ले जाती है, पूछताछ करती है तो रघुवीर कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब सब कुछ बच जाता है तो सविता की जो माँ होती है वो अपने बेटे को बुलाती हैं और अपनी बेटी को उसके घर से बुलवा लेती हैं। घर पे बुलवा लेती हैं। बेटी सविता जब घर पे रहने लगती है तो माँ कहती है हमें हम इस व्यक्ति को दहेज एक्ट लगाएंगे। उस लड़की को साथ में ले जाते हैं और दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। पति जो रघुवीर होता है तांत्रिक, वो भी मुकदमा दर्ज करवा देता है। लूटपाट किए हैं इन्होंने, जो हमारे साले हैं, जो हमारी शादी हुई है हमारी ससुराल वालों ने, हमारे घर पर कोई था नहीं और हमारे घर में जो भी सामान था वो सब निकाल लिया। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। जब दोनों की बात जज के सामने पहुंचती है, जज दोनों से सवाल जवाब करता है तो दोनों बता देते हैं। तो उस लड़की से पूछा जाता है तुम क्या चाहती हो, मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ। उस लड़के से पूछा जाता है तुम क्या चाहते हो, तो क्रोध में आकर के लड़का भी कह देता है मुझे इसके साथ नहीं रहना। दोनों की तलाक हो जाती है। तलाक हो जाती है, धीरे धीरे तलाक होने के बाद घर पे आते हैं, धीरे धीरे रहने लगते हैं। एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, बल्कि 2 साल व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन पति को अपनी पत्नी की याद आती है तो उसके मायके उसके घर पर अपनी ससुराल बैग लेकर के पहुंच जाता है। अपनी पत्नी से कहता है जो हुआ वो ठीक हुआ, अब ऐसा कदापि नहीं होगा, अब तो हमारे साथ चलो, क्योंकि जब से तुम घर से आई हो तब से घर घर नहीं बल्कि शमशान जैसा लगता है। अब मैं तुम्हारे साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं बरतूंगा, अब हमारे साथ चलो। जो लड़की की माँ होती है वो कहती है हम अपनी बेटी को तुम्हारे घर पे तो बिल्कुल भेजूंगी नहीं, क्योंकि तुम हमारी बेटी के साथ में पता नहीं क्या सलूक करो। तो वो लड़का दोनों हाथ जोड़ता है, रघुवीर कहता है माँ जैसी तुम इनकी माँ हो वैसी हमारी माँ हो, आज हमारे साथ भेज दो। अगर आज तुमने नहीं भेजा तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा दामाद दुनिया में नहीं है। यह सुनकर वो माँ अपनी बेटी को तैयार करती है, अपने दामाद के साथ भेज देती है। दोनों चले आते हैं और अच्छी तरह से रहने लगते हैं। कहाँ कितनी बिगड़ी हुई जिंदगी थी, तलाक हुआ, एफआईआर दर्ज दोनों लग से हुई, फिर भी वो पति पत्नी के पास में पहुंच जाता है पत्नी को मनाने के लिए, और पत्नी को मनाने के बाद में साथ लेके घर पे आ जाता है। और आज दिन तक भी वो दोनों बड़े अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं, बहुत अच्छा समय गुजर रहा है, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने कहानी सुनाई है, नहीं बल्कि इसलिए सुनाई है कि समाज में अगर पति पत्नी के जो रिश्ता होते हैं जिंदगी रूपी रथ के पहिया हुआ करते हैं, एक भी पहिया अगर टूट जाता है तो गाड़ी में चलने में झटका लगता है। तो पति और पत्नी के जो रिश्ता होते हैं प्रेम के होते हैं, प्यार के होते हैं। दोनों की सलाह को लेकर के जब सुना जाता है तो दो पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी को जीने लगते हैं। कितनी बिगड़ गई थी जिंदगी, 2 साल बाद उनकी जिंदगी दोबारा नई तरह से शुरुआत हो जाती है। तो मैंने ये कहानी सुनाई है, इसलिए सुनाई है किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को बहकाने के लिए नहीं। मैंने ये कहानी जो सुनाई है, ये कहानी इसलिए सुनाई है समाज को जागरूक करने के लिए कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता रहा तो आगे चल के क्या समाज कहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हमारी कहानी अगर अच्छी लगी है
तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।